सभा शंकर दुबे को बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी से मिर्जापुर का जिला अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा को फैला रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी के वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं। उसी क्रम में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, संगठन मंत्री ने प्रयागराज सहित मिर्जापुर में कई जगह कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट बैंक पर प्रभाव डालने के लिए मिर्जापुर जनपद में ब्राह्मण चेहरे सभा शंकर दुबे को जिला अध्यक्ष बनाया है। देखिए चिराग पासवान की बड़ी रणनीति उत्तर प्रदेश में। जय नमस्कार, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रामविलास पासवान का कारवा तेजी से बढ़ रहा है, उनकी विचारधाराएं तेजी से बढ़ाई जा रही है। रामविलास पासवान संघर्ष करते हुए जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान के नेतृत्व में लगातार जो है उनकी पार्टी विकास कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और तेजी से जो है कई कार्यक्रम जनसभाएं चल रही हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में 2027 की भी तैयारी चिराग पासवान की पार्टी बहुत तेजी से कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े वरिष्ठ नेता जो है मिर्जापुर में पहुंचे और मिर्जापुर में उन्होंने कई कार्यकर्ता बनाए, कई पदाधिकारी बनाए और एक्टिविटी इतनी तेज है कि गांव-गांव और बूथ-बूथ पे जो है बूथ स्तर से जो है यहाँ सदस्यता कराया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, पार्टी की विचारधाराओं से जोड़ा जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में किस तरीके से विचारधाराएं लेके लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चले हैं, क्या लोगों को समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आखिर क्या 2027 में कोई बड़ा प्लान है इनका? क्या एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं? क्या विचारधारा है ये जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष साथ पे। सर पहले तो आपका स्वागत है मिर्जापुर में। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया साथी को। अभी आपके हम यहाँ पे मेजा में थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। वहाँ पे भारी समाज में ब्राह्मण हमारे बुद्धिजीवी समाज में थे, उन्होंने बड़ा धूमधाम से मनाया। उनके साथ हमारे समाज के भी लोग थे। मुझे खुशी होती है आज जिस तरह चंद मिनट में मैं प्रभा शंकर जी के सभा शंकर जी के यहाँ पहुंचा और उनको नई जिम्मेदारियां दिया, जिसमें हमारे सैकड़ों ब्राह्मण समाजों का आशीर्वाद मिल रहा है। इससे मुझे साफ होता है कि आने वाले 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी, हमारा अनुसूचित समाज और ब्राह्मण समाज मिलकर आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार होगी, अहम भूमिका निभाएगी लोक जनशक्ति। सवाल आपसे ये है कि ब्राह्मण बसपा के साथ रहे, ब्राह्मण सपा के साथ रहे और लास्ट में ब्राह्मण जो है भाजपा के साथ रहे, तो क्या ये साथ छूट जाएगा या आगे तक चलने वाला है ब्राह्मणों का? नहीं, हमारा साथ किसी से नहीं छूटता। हम जातिवाद की राजनीति कभी ना करते हैं और न हमारी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं। हमारी पार्टी सिद्धांत और विचारों पे करती है। आप देख लीजिए कि मायावती जी ने ब्राह्मणों से राजनीति की। हम पूछते हैं, हमारे ब्राह्मण समाज की बुद्धिजीवी है कि 10% अगर आरक्षण की बात किसी ने किया तो श्रद्धेय नेता हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 10% ब्राह्मणों की बात की और आज हमारे ब्राह्मण समाज को 10% आरक्षण क्या ये तैयारी जो है 2027 की आपकी, क्या एनडीए गठबंधन इस बार आपको भी सीट देने वाला है उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में? किस तरीके का पूरा प्रोग्राम आपका चल रहा है यहाँ पे? आप एनडीए गठबंधन की पार हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश 2027 की चाबी लोक जनशक्ति पार्टी के पास होगी, जिसको चाहेगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। अभी यहाँ पे आपने सभा शंकर जी को जिम्मेदारी दी है और साथ में जो है पांडे जी को जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी दी, क्या आपने लोगों को विचारधाराएं क्या बताई, क्या विचारधारा है आपके पार्टी का मिर्जापुर प्रयागराज जैसे इस पूर्वांचल क्षेत्र के लिए? क्या आप लोग विचार बना के चले, किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं आप? हमारी विचारधारा हमारे श्रद्धेय नेताजी की है, जो उनके किए गए कार्य हैं हम लोग उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हैं और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हैं। सभा शंकर जी को जिला अध्यक्ष हमें विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो पार्टी को मजबूती देंगे और पार्टी की एक नई दिशा को ऊंचाई तक ले जाएंगे। हम उसको फिर पुनः एक बार बधाई देते हैं। इसके लिए आपको भी धन्यवाद और सभा शंकर जी को धन्यवाद। जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्राह्मण चेहरा भी कहा जा सकता है कि इन्होंने कहा ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं, तो कमल तिवारी जी हैं। कमल तिवारी जी से भी बातचीत करेंगे। बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में जो है सीटें, आपको सीटों को लेकर कई बार जो है मीटिंग की गई। चिराग पासवान आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कई बार मीटिंग किया। क्या तैयारी, क्या लगता है कि जो सीटें आपको एनडीए से मिली है, क्या उस पर आप सफल हो पाएंगे? आदरणीय मोदी जी के बाद पूरे देश में सबसे फेमस अगर कोई है तो हमारे नेता
राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी हैं। जी आप बिहार में उनके किसी भी नेता का कार्यक्रम आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा सर्वाधिक पब्लिक किसी को सुनने आती है तो चिराग पासवान जी को आती है। जी उनका नवसंकल्प सभा बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बड़ी बड़ी सभाएं हुई। इन सब चीजों को देखते हुए भाजपा गठबंधन को लगा कि बिना चिराग के हम सरकार नहीं बना पाएंगे जी, इसलिए चिराग जी को 29 सीटें दी गई हैं और 29 सीटों पे हमारी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। जी आने वाले समय में हमारे नेता हो सकता है सीएम बने, बिहार के सीएम बने। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है? आप लोग उत्तर प्रदेश में तेजी से लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों से पार्टी की लोगों को जो है पार्टी की विचारधारा जोड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी की ताकत देखेगी कि गठबंधन में से तो हम चुनाव लड़ेंगे, जो नहीं तो अलग लड़ेंगे। अच्छा, अलग लड़ेंगे। सभा शंकर जी है, इनको नई जिम्मेदारी मिली है और काफी समय से जो है लगे हुए हैं पार्टी के साथ। किस उद्देश्य से आप पार्टी के साथ लगे हो और किस तरीके से पार्टी की विचारधारा को आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे? पार्टी का उद्देश्य यह है कि हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, जी, हमने बहुत नेता देखा लेकिन उनके जैसा कोई नेता नहीं। पहली बात तो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, जी, ब्राह्मणों की बात करते हैं, जी, और साथ में सबकी बात करते हैं, जी, इसलिए हमें वो जम गए। अच्छा, तो हमने किया कि हम जो है इनके साथ जुड़ेंगे और पार्टी में रहेंगे। पहले किसी पार्टी से प्रभावित थे आप? किसी पार्टी में थे कि पहली पार्टी है जिसपे आपने ज्वाइन किया? नहीं, पहली पार्टी है हमारी। हम बजरंग दल में थे और कई संगठनों में थे, हिंदू संगठनों में जी, लेकिन जो है यहाँ पे हम पार्टी जो चुने हैं पहली बार चुने हैं और सख्ती से काम करेंगे इसमें और हमें भरोसा रहता है। और हमने पहले ऊपर तक बात कर लिया है, तिवारी जी हैं, भैया पासवान जी हैं, दुबे जी हैं, सबसे बात हुई है कि देखिए भैया हम आपके साथ जुड़ रहे हैं तो हमें शक्ति चाहिए। ये नहीं कि हम नेता बन गए उसके बाद कोई मामला हो तो कोई सुनने वाला नहीं जी। यहाँ हमारे डायरेक्ट जो जिला अध्यक्ष जी हैं माननीय पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी, वो कार्यकर्ताओं का एकदम जो है सपा और बसपा की तरह ताकत देते हैं। सपा और बसपा की तरह ताकत देते हैं, ताकत रहती है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, ऐसे नहीं कि नेता बना के चले गए, कोई पूछने वाला है नहीं। अच्छा, वो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, डायरेक्ट सुविधा देते हैं, डायरेक्ट सम्मान देते हैं। चुनाव तो चलता रहेगा, मीटिंगें होती रहेंगी, लेकिन जो प्यार मोहब्बत उनका है पासवान जी का और जो लोगों के प्रति इंटरेस्ट है और जो सहानुभूति है वो बहुत अच्छी है, इसलिए हमने एक सवाल और है आपसे। पंचायत चुनाव सामने है और पंचायत चुनाव में क्या लोक जनशक्ति पार्टी अपना क्षमता आजमाएगी, ताकत आजमाएगी? हमने इसको 3 महीना पहले भदोही जनपद में कार्यक्रम था, मैंने वहां खुल के मीडिया के सामने कह दिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी पंचायत चुनाव अपने बलबूते पे लड़ने जा रही, कोई समझौता नहीं करेगी, अपने बलबूते पे लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही। धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी का कारवा तेजी से आगे बढ़ रहा है, रामविलास पासवान की विचारधारा तेजी से आगे बढ़ रही है, चिराग पासवान का जो नई सोच और नई उम्मीद का जो ताकत है वो तेजी से लोगों में फैल रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा था किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी तेजी से उत्तर प्रदेश में अपनी कार्रवाई को जो है बढ़ा रही है और आने वाले पंचायत चुनाव में अपना जोर आजमाने वाली है। जय हिंद, धन्यवाद।